सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। घर में बहुत कलह है, मतलब अशांति है, कोई उपाय बताएं। इस तरह से ये प्रश्न किया है। घर में अशांति है, अशांति का मतलब क्या? सदा आनंद मंगल नहीं है। तो सुंदर और सुलभ उपाय है आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए आशा करते हैं, साधु संतों से समाधान मांगते हैं, हमारे गुरु जी से भी समाधान मांगते हैं, हमसे भी मांगते हैं, क्योंकि उनके मन में बड़ी आशा होती है कि साधु संत कुछ उपाय बताएं और हम घर में आनंद मंगल रहें। तो उसके लिए उसका हल वाणी में ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका हल सुंदर भी है और सुलभ भी है। ऐसे 2-4 उपाय है आप घर में करना। प्रथम है ना, संध्या समय उपाय, संध्या समय शुद्ध चित्त करके प्रभु का नाम, यानी कि सेवा पूजा हमेशा करो। ये करो आप। और पाठ इत्यादि आते हैं ना, वाणी पाठ, मेर सागर पाठ, प्रकट वाणी पाठ इत्यादि पाठ करते रहो। और दूसरी बात क्या है कि प्रेम चाहिए और समर्पण चाहिए। ये घर में हो तो सदा आनंद मंगल हो जाए। और एक बात, आप है ना कभी पन्ना गए होंगे तो वहाँ से गंगा जमुना ले आए होंगे। पन्ना जी से भी ला सकते हैं, नौतनपुरी में जमुना जी है, उसे भी वहाँ से भी ला सकते हैं। तो उस जल का आप घर में छिड़काव करें, जिससे सदा आनंद मंगल हो जाए। ये गंगा जल जमुना जल छिड़के, इससे क्या होती है पता है? जो नकारात्मकता है ना, जो घर में है, होते हैं घर में नकारात्मक, तो वो करें और दूर हो जाए। तो संध्या समय शुद्ध चित्त करके प्रभु जी का नाम चित्त रहो, और थोड़ा भजन, थोड़ा ध्यान, ये सब छिड़काव इत्यादि, और प्रेम समर्पण, ये सब 5 मिनट नहीं बैठ सकते घर में, शांति से एक माहौल बनाए ना। रोज 2 मिनट 5 मिनट साथ में बैठे, माँ बाप भाई बहन सबको बुला के बोलो चलो आओ बैठो, ये इस तरह से। और दूसरा है, अगर झगड़ा हो जाए ना घर में तो माफी मांग लो। माफी, एक तो माफी मांगने वाला चाहिए, नहीं तो भड़का हो जाएगा। माफी मांग लीजिए, घर में शांति बनाए रखें, माफी मांगे। झगड़ा खाली नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसे घर में कोई चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति है ना, तो माफी मांग लीजिए उससे। कहते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो। गुस्से में बोले वचन तीर से भी ज्यादा चुभते हैं, ऐसा कहते हैं। तो माहौल खराब करता है। घर में कई ऐसे घर हैं, अहंकार, पति का अहंकार, पत्नी का अहंकार, बच्चों का। आजकल बच्चे भी अहंकारी, माँ बाप का नहीं मानते। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ अहंकार नहीं होता। तो घर की हवा है ना, ये प्रेम से ही बदलेगा। संध्या समय शुद्ध चित्त करेगी। अरे शुद्ध चित्त में प्रेम बसता है। राज्य के नाम से शांति आती है। ये मत सोचे सदा आनंद। 17 साल जी ने ऐसे नहीं कहा, मन मुटाव ये सब नहीं होना चाहिए, ये अशांति का कारण है। माफी, प्रेम, समर्पण, राज्य का नाम स्मरण और चिंतन, ये झगड़े की आग को बुझा देगा। आप घर में झगड़े करते रहेंगे, ये सब करते रहे नहीं है तो फिर गए। तो जहां प्रेम, श्री जी ने श्रीमुख वाणी में कहा, इश्क बड़ा रे सवन में ना कोई इश्क समान। घर वही है जहां प्रेम है, जहां हम आ जाता है, अपेक्षा आ जाते हैं, तो वो घर नहीं। जहां असहनशीलता बढ़ जाती है, सहन ही नहीं करते, जवाब दे देते हैं, फिर घर जैसा नहीं लगता। घर तो मंदिर जैसा लगना चाहिए। घर मंदिर बोलते ना। घर में कोई झुकना ही नहीं चाहता, ना पति झुकना चाहता है, पत्नी, ना बेटे, ना बेटी, केरा। हर कोई उपदेश देना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। बोलो मेरी बात मानो। जब बच्चे हैं, आजकल तो बच्चे का ये माँ की बात नहीं मानते आजकल। हाँ, उनकी अवहेलना कर देते हैं। ये तो घर में काहे से फिर शांति कहाँ से आएगी शांति घर में? संतान माँ बाप के बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, मुझे प्रश्न यही किया था कि मेरे बच्चे मेरा नहीं मानते, शांति टिकेगी घर में? फिर बच्चों को संस्कार कैसा दिया आपने जो आपकी बात नहीं मान रहे? घर में अशांति फैलाता है। हाँ, वो कैसे घर शांत हो सकता है? आनंद मंगल में रहिए, गाने से थोड़ी होगा।
एक बात बता दें, कान खोल के सुनना चाहिए ये बात। जिस घर में माता पिता के वचन का आदर नहीं, वहां परमात्मा का वचन भी असर नहीं करेगा। जाओ, नहीं करेगा। अरे माँ की आंखों में, माँ बाप की आंखों में आंसू है और आप बहुत बड़े एकदम पूरा मिनिस्टर बन गए, आप सुखी है, आपके पास लक्ष्मी, वो सब खाक है, सब बेकार है। सोचिए और गहराई से, सदा आनंद मंगल में रहना है तो माँ बाप को दुखी करने वाला संतान सबसे पहले अपना भाग्य दुखी करता है। हाँ, जो माँ को रोता छोड़ करके चलता है वो कभी सच्चे सुख की राह नहीं पकड़ पाता, कभी नहीं। सपना जैसा है उसके लिए वो कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकता। अरे माँ के चरणों से ही तो घर की शांति शुरू होती है। आप थे पहले, माँ से पहले आप आए, माँ आई पहले। अगर कोई पूछे मुझे शांति कैसे पाए, तो पहले माँ की इज्जत करो भाई, माँ की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। हम जिससे मानते हैं ना श्री कृष्ण, वो भी माने पे, उनको भी माने। माँ मोहन की जननी है, माई के चरणों में परम धाम है। मोहन यानी कृष्ण। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं और माँ से बड़ी कोई वाणी नहीं। हाँ, तो माँ की सेवा है ना सुंदर जी सज्जनों, शांति का पहला मंत्र है। आप शांति मांग रहे थे ना, ये है। आज सभी माता पिता रो रहे हैं, बच्चे हमारे बात नहीं, प्रश्न करते, बच्चे हमारे बात नहीं महाराज जी, यही सुनने को मिल रहा है सभी जगह। इसलिए मैंने सोचा सदा आनंद मंगल कैसे हो, सबको दिशा मिले, सबको ढाढ़स मिले, इसके लिए आज ये प्रवचन मैंने इसी से शुरू किया। अरे आप थोड़ा देखो बच्चों, आप देखो, युवानों, माता पिता के चेहरे पर देखो, उनके चेहरे पर चिंता है, उनकी आंखों में आंसू है, तो क्यों है आप सोचो। आप उनकी बात नहीं मानते ना, इसीलिए उन्हें टालते हो ना, इसलिए। हाँ, उनसे प्यार ही नहीं करते, आप झिड़कते हो उनको ताना देते हो, अपमान करते, तो काहे को आनंद मिलेगा आपको। अरे भाई, माँ बाप ने बच्चों के लिए रातें काटी, रातें सुख छोड़ी अपने, अरे पेट काटा, पेट। हाँ, और वही माँ बाप रो रहे हैं और तुम कैसा मूर्ख, तुम बेपरवाह हो गए हो, सुख चाहते हो। जिस घर में माँ बाप रोते हैं ना, ध्यान से सुनो, वहाँ परमात्मा भी नहीं आते। वो परमात्मा का क्या पूजा करेगा, क्या गुरु को मानेगा। गुरु शास्त्र और परमात्मा को वो कैसे मानेगा जो माँ बाप को ही नहीं मानता। उसके भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, रात दिन अंधेरा है। माँ बाप को दुखी देखकर ऐसे संतान, उसका दिल जो पिघलता नहीं है, वो क्या संतान है। वो तो अंधेरे में ही रहेगा पूरी जिंदगी। परम धाम अन्यत्र नहीं है, परमात्मा अन्यत्र नहीं, आपके घर में ही है। आपके माँ बाप के चरणों में ही परमात्मा है, परम धाम है, स्वर्ग है, जो भी है। तरक्की चाहते हो ना आप, लो दुआ सुबह उठ करके माँ बाप के, तरक्की पिता की छाया को पकड़ो, सदा आनंद मंगल में रह सकोगे। तुम जीवन में कितना भी कमाओ पैसे, भीतर से तो आपको खाली रहोगे, ठन गोपाल, अशांति बनी रहेगी आपको। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च सर्गात अपि गरियसी, ऐसे ही नहीं लिखा है ये बात। ऊपर से आप समझते हो क्या हो माँ बाप, जन्म देने वाली माँ, और जहां आपका जन्म हुआ भारत देश, माँ और जन्मभूमि, ये है ना सर्गात अपि गरियसी, ये स्वर्ग से भी महान है, यानी परम धाम से भी महान। हाँ, स्वर्गात अपि गरियसी, स्वर्ग का मतलब यहाँ सुख शांति का स्थान, जो परम धाम में सुख शांति है, तो उससे भी महान तो माँ के चरण है। और ये भारत है, इंडिया है, भारत माँ। रामायण में भी तुलसीदास जी वाणी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माता पिता की सेवा करे जो, तिनकी घर वैकुंठ बसे जो। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे सुधरे हुए, ये माँ मेरे लिए खराब सोचती है, ऐसा बोलते हैं। ले माँ बाप, अरे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, गांडा लाल मूर्खा लाल। हाँ, तुम्हें श्राप नहीं देते वो कभी, क्या सोच रहे हो ये सब गड़बड़ सड़बड़ बात। इसलिए समय है, वापस लौट जाओ, सदा कुत्ते की मौत मरोगे। हाँ, उनके चरण पकड़ लो, फिर देखो क्या होता है, फिर कैसे घर में फिर स्वर्ग उतरता है, शांति उतरती है। क्या सोचा है तुमने। हाँ,
पहले तो माँ बाप के आंसू पोंछ लो, यही सच्ची पूजा है तुम्हारे लिए। हाँ, वाणी में मन नहीं लगेगा। ये बहुत ही दुखद विषय था, इसलिए मैंने थोड़ी बात की यहाँ पर। बेटे को सलाह देती है माँ, बच्चा कहता है चुप रहो, आपको क्या पता। अब बूढ़े माँ बाप है, अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब बाप को बोलता है आपका जमाना चला गया। अब सवाल नहीं उठा, सदा आनंद मंगल। अब माँ बाप क्या करें आनंद मंगल के लिए, उसी से चाहती वही ऐसा बोल रहा है। अब कैसे जिए माँ बाप। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं सभी से कि माँ बाप को सम्मान देना सीखें, उसका मन न दुखे, इसके ऊपर विचार करो। आप जल जाओगे नहीं तो रोटी की तरह। माँ बाप का दिल दुखाकर जो रोटी खाता है ना, वो रोटी अंदर जाकर पेट तो भर सकती है, लेकिन आत्मा तुम्हारी जल जाएगी, आत्मा को जला देगी। हाँ, इसीलिए ये वीडियो ऐसे परिवार तक पहुंचना है जहां माँ बाप की कदर नहीं हो। जो माँ बाप को रुला रहे हैं वहां पहुंचाइए। आज आप माँ बाप को रुला रहे हो, कल तुम्हारे संतान तुम्हारी आंखें भी गीली कर देगी। प्रेम पूर्ण निष्कर्ष यही है, जो माँ की बात सुननी है और पिता का मान रखना है और घर को फिर से सदा आनंद मंगलमय और आनंदमय मंदिर बनाना है। यही सच्चा समाधान है, यही सच्चा धर्म है। और आप भक्ति करते हो ना, यही सच्चा भक्ति है। हाँ, अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आगे भेजिए, खूब शेयर कीजिए। शायद किसी बेटे की आंखें नम हो जाए और किसी माँ का दिल हल्का थोड़ा हो जाए। प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए, 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 सदानंद मंगल में रहिए।